फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था, यहीं से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, और ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मिला है, स्नानागार के अवशेष मिले हैं, परपत शिव की मुहर मिली है, और साथ साथ में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत का प्रचलन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में राजा बनने के बाद एक नए संवत, जिसको लक्ष्मण संवत कहा जाता है, उसका प्रचलन करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलना। ये बिल्कुल सही बात थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, जिसमें 2 फसलें बोई गई थी, एक सरसों थी और दूसरा चना था। सिंधु घाटी लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी लिपि के बारे में जानकारी हमें मोहरों से प्राप्त हुई है, ये भी सही है। सुरकोटडा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, ये गलत है। गाय अंकित कोई मोहर प्राप्त ही नहीं हुए, न कम संख्या में न ज्यादा संख्या में। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का उतना महत्व नहीं था, न उसकी कोई मोहरें प्राप्त हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत और शक संवत का आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 135 वर्ष का। विक्रम संवत, जिसका प्रारंभ उज्जैन के एक राजा ने किया था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के समय में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, जबकि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। इन दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, पशुपत की मुहर कहां से मिली है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी में से एक था, यहीं से पशुपत शिव की मुहर मिली है। इसके साथ साथ यहाँ कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल अन्नागार मिला है, और साथ साथ में विशाल स्नानागार के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आजकल अक्सर पूछा जा रहा है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिलार्ड लिब्बी ने। कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि, जो हड्डियों में उपस्थित कार्बन 14 के आधार पर किसी की अवशेष कितने पुराने हैं, इसी का पता लगाया जा सकता है। इस पद्धति का विकास बिलार्ड लिब्बी ने किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य या बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ सबसे खास बात है, धान के अवशेष आपके लोथल से ही मिले हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आता है, धान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भी उत्तर आपका हो जाएगा लोथल से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लकड़ी, हड्डी और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यहाँ जितने भी पदार्थ हैं, सब में कार्बन पाया जाता है, सब किसी जीव जंतु को या पेड़ पौधे के अवशेष हैं, इसलिए इनके नमूनों का निर्धारण अभी मैंने बताया था कार्बन 14 विधि से होता है। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन 14 विधि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो बहुत प्रसिद्ध नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। यह सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियों में से एक था। यहीं से विशाल अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और संभवतः ये जो विशाल अन्नागार है, पूरे हड़प्पा सभ्यता में या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कोई भी भवन था। अगला प्रश्न देखिए, प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव ने लिखना सीख लिया। वास्तव में लेखन सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है
आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन सामग्री का पूरी तरह से अभाव था, कोई लेखन सामग्री उपलब्ध थी ही नहीं। यानी जब हमारी सभ्यता की शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत का जो काल है जब कोई लेखन सामग्री थी ही नहीं, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन दूसरा काल आदि ऐतिहासिक काल होता है। आदि ऐतिहासिक काल वो काल है कि मनुष्य ने लिखना तो सीख लिया था और उस समय लिखता भी था, और लेखन सामग्री, उस समय की लेखन सामग्री आज भी उपलब्ध है, लेकिन हम उस लेखन सामग्री को पढ़ नहीं सकते या उस लेखन सामग्री को पढ़ा नहीं जा सकता है। उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी लेखन सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उसको आज पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता में रखा जाता है। जबकि तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का वो समय है जहां लेखन सामग्री भी उपलब्ध है और उसको आज पढ़ा भी जा सकता है। जैसे आर्य सभ्यता की लेखन सामग्री भी उपलब्ध है, वहां वेद द्वार इत्यादि लिखे भी गए थे और उनको आज पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यहां प्रश्न है प्राग इतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। यह माना जाता है जब मानव ने लिखना सीख लिया था, तब यह माना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल का अंत हो गया, तो उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास का शुरुआत हो गया था। अगला प्रश्न है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता से। भारत में जब से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई तभी से मूर्ति पूजा का प्रचलन माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में ही पशुपत शिव की मुहर मिली है। इसका अर्थ ये होता है कि उस समय भी मूर्ति